दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं MSI गेमिंग लैपटॉप के बारे में। ये जो पार्ट है जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये 15 दिन बाद हो रहा है। रिव्यू मैं इस लैपटॉप का किया था, करने के बाद कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी, फिर मैं रुक गया, इसका इंड नहीं किया और इसका इंड मैं अब कर रहा हूं। इसके अंदर क्या कमियां थी, क्या हम लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सभी पर हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इस MSI गेमिंग लैपटॉप के लिए, क्योंकि आपका जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, आप बाद में जाकर के पछता सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आ गया हूं एक नया गेमिंग लैपटॉप और वो है MSI का इसका मॉडल नंबर है GF63। वो GF नहीं जो आपके दिमाग में आ गया, GF इसका मॉडल नंबर है GF63। ये थिन लैपटॉप है, यानी पतला लैपटॉप है ये। और क्या है इसकी खास बातें, हम इस पर बात करेंगे। तो डब्बा हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर लैपटॉप जो है वो कैसा है। तो डब्बा, सबसे ऊपर एक डब्बा और डब्बे के अंदर एक और डब्बा, और दोनों ही MSI के, यानी कि 2 डब्बे के अंदर पैक होकर के, 3 डब्बे के अंदर पैक होकर के। इसके ऊपर लगता है कि Amazon या फिर फ्लिपकार्ट का डब्बा, यानी 3 डब्बे के अंदर जो है ये लैपटॉप पैक रहता है। लास्ट में ये डब्बा, इसके अंदर देखेंगे तो सेंटर में बिल्कुल भी जो है MSI की ब्रांडिंग है। यहाँ पर लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी ब्लैक कलर का, चूंकि गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग का ब्लैक से और रेड से बड़ा ही पुराना नाता रहा है और ये कलर कॉम्बिनेशन खास करके गेमर्स को बड़ा ही पसंद होता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कलर्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रू गेमिंग और बाकी इसके ऊपर कोई खास नहीं है। यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर MRP की अगर हम बात करें तो 83,990 रुपीज़ इसका MRP है, लेकिन ये उतने का है नहीं, चूँकि MSI वगैरह जो है ये बड़ा ही फेक MRP लोग लगाते हैं। फेक उतना नहीं कह सकते, क्योंकि अब क्या है इनका फंडा इन लोगों को पता है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं, डब्बा खोलते हैं, तो इस तरीके से सबसे ऊपर इनकी गाइडलाइंस बुक्स मिलती है, जिसे हम खोलेंगे भी नहीं क्योंकि इंडियंस को जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी वो लोग बहुत ही समझदार होते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और यहाँ पर जो रहा आपका लैपटॉप, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं और कुछ इसके अंदर मिलना चाहिए। ये रहा इसका यहाँ पर मेंस कोड नॉर्मल वाली, और यहाँ पर इसका चार्जर एडाप्टर, जो भी कुछ बोलना है बोल सकते हैं। इसको हम साइड हटाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ही स्लिम सा है और बड़ा ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। कितने वाट का है ये? 120 वाट, यानी कि फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल सकता है। 120 वाट चूँकि रहता ही है, चूँकि गेमिंग लैपटॉप है तो थोड़ा सा वाटेज इसका हाई रहेगा। और उसके बाद जो है ये लैपटॉप, ये गेमिंग थिन लैपटॉप है, थिन लैपटॉप है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बाकी के जो हमारे पास जो गेमिंग लैपटॉप हैं वो थोड़े से इससे मोटे हैं, थोड़ा से हेल्दी हैं वो, लेकिन ये थोड़ा सा थिन है। क्योंकि थिन लैपटॉप हमने लिया भी है और उसके ऊपर एक ये शायद रैपर देखने को मिल रहा है, ये लेमिनेशन टाइप की है। इसको हम हटा देते हैं ताकि हम एक्चुअल फील ले सकें। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी मेटल बॉडी है ये, मेटल फिनिश इस तरीके से। और यहाँ पर ये लैपटॉप, इस तरीके से ये लैपटॉप है। पहले हम इसको क्लोज करते हैं और इसके बाकी जो है स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इस तरीके से जो है आप इसका लोगो देख सकते हैं। अब ये लोगो किस तरीके से सही होता है पता नहीं, आप लोगों को शायद पता होगा। और बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एयर वेंटिलेशन है, जहाँ से एयर पास होना है या फिर जो भी हो। HDMI पोर्ट इसके अंदर बैक साइड में दिया हुआ है। और राइट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर माइक और इस हेडफोन का जो है इसके अंदर पोर्ट अलग अलग है, बाकियों में मैक्सिमम में कॉम्बो होता है, इसके अंदर अलग अलग दिया हुआ है। तो यानी इसके अंदर साउंड की क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर होने के चांसेस हैं। और बाकी इसके अंदर जो है 3.2 का जो है USB टाइप A मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको USB टाइप C मिल जाता है एक पोर्ट, और यहाँ पर ईथरनेट के लिए मिल जाता है। और बाकी ये जो है ये लॉक है, बहुत लोग समझते नहीं हैं इसको, एक्चुअली ये लॉक है।
और ये शोरूम वगैरह में रखा रहता है या फिर कहीं पर भी आपके यहाँ कई सारे लैपटॉप्स हैं और लगता है कि कभी आप इधर उधर जाते हैं तो गुम होने का डर है, तो स्पेशल लॉक आता है जिसको इसके अंदर लगा करके इसको लॉक कर दिया जाता है, तो ये लॉक हो जाता है। उसके बाद कोई इसको लेकर के जल्दी भागेगा नहीं, उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी कि आराम से लेकर के नहीं जाएगा। बाकी चोर के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। और दूसरे साइड में जो है एक और आपको मिल जाता है USB टाइप A, और यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग पिन लगाने के लिए एक जो है होल मिल जाता है। इस तरीके से ये देखने को मिलता है। बाकी ऊपर का जो फिनिशिंग है ना, ये थोड़ा सा ग्लोसी टाइप का लाइनिंग सा जो आ रहा है, ये बड़ा ही बेहतरीन फील दे रहा है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल मेटेलिक जो है ये फील दे रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से। और बाकी जो है इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। और बैक साइड में अगर हम देखें तो जितना भी एरिया इसका हीट होने वाला है वो एरिया बिल्कुल ओपन है, यानी कि इसको अच्छे से जो है वेंटिलेटेड रखा जा सके, बिल्कुल कूल किया जा सके। जहाँ जहाँ पर जो है ये हीट सिंक लगी हुई है वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुला हुआ है। बाकी जो है यहाँ पर रबड़ की ग्रिप मिल जाती है, ताकि इसको जब भी हम किसी प्लेन सरफेस पर रखें तो ये फिसल करके नीचे ना जाए। इस तरीके से पूरा ख्याल रखा गया है इसके साथ में। और बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमें बहुत ही प्रेशर देना पड़ रहा है तो हल्का सा इसके अंदर फ्लेक्स आ रहा है। बाकी वैसे बहुत अच्छा है बिल्ड क्वालिटी। और इसको ओपन करने के बाद जो है बाकी डिस्प्ले में आप देख सकते हैं दोनों साइड में वेजल बहुत ही कम है, बिल्कुल भी बहुत ही कम है। ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैमरे के लिए जो है, कैमरे की वजह से ही शायद थोड़ा सा वेजल हो गया है यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर जो है MSI की खूबसूरत सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और कीबोर्ड का जो ये आप कलर देख पा रहे हैं रेड के साथ में, ये चूंकि कोई अभी जल नहीं रही है लेकिन ऐसा फील दिया हुआ है रेडियम का, जो कि ये वैसे भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हल्की फुल्की लाइट अगर पड़ रही है तो ये रेडियम जो है रिफ्लेक्ट करेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन जो है ये जो टेक्स्ट है वो आपको दिखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिख जाते हैं इंटेल कोर i7। ये इंटेल कोर i7 जो है ये प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। और इसके अंदर जो है ये एनवीडिया का GeForce GTX 1650 मैक्स क्यू इसके अंदर जो है ग्राफिक लगा हुआ है। तो ग्राफिक जो नॉर्मल जो GTX 1650 होता है उससे एक स्टेप आगे है। और कोर i7 का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है i7 का। तो जिस प्राइस रेंज के अंदर ये मिला हुआ है बहुत ही शॉकिंग प्राइस है। मुझे जो मिला मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइसेस है हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ ही साथ जो इसको मैं लिंक कर रहा हूँ जो यूट्यूब का जो स्टोर है उसका भी। ये वीडियो जो देख रहे हैं साइड में प्रोडक्ट या रिव्यू प्रोडक्ट का एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे डायरेक्ट जो है यूट्यूब के स्टोर पर। वहां पर भी इसका प्राइस आप देखें, कई बार इसका प्राइस बहुत ही वहां पर कम मिल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट से। बहुत ही बेहतरीन प्राइस आपको देखने को मिल सकता है वहां पर भी। दोनों में टैली करें, जहां पर सही मिले आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो ये जो मुझे मिला, और जनरली अगर आप देखेंगे तो जो भी i7 10th जनरेशन के और साथ में अगर GTX 1650 है और मैक्स क्यू के साथ में तो 70 से एबव भाग रहे हैं लैपटॉप। और 70, 75, 80,000 तक भी पहुंच रहे हैं बाकियों के मॉडल्स। लेकिन ये मुझे मिल गया मात्र 63,000 का, इसलिए मैं तुरंत इसको बाय कर लिया। क्योंकि हमारे काम के हिसाब से सभी के सभी जो है गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए, डेडिकेटेड ग्राफिक चाहिए, इसलिए मैंने इसको बाय किया। और ये जो है खास करके हमारे छोटे वाले बच्चे के लिए, वो गेमिंग्स का चैनल स्टार्ट करना चाहता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, उसका चैनल आपको आगे देखने को मिलेगा। और उसके लिए खास करके ये है। और इसका जो है माउस पैड की अगर हम बात करें, ये जो है थोड़ा सा छोटा लगा इसके हिसाब से देखा जाए तो, चूँकि खैर गेमिंग लैपटॉप है तो इसको नॉर्मली इमरजेंसी में ही कोई यूज़ करेगा, वैसे कोई यूज़ करने वाला नहीं है। और बाकी यहाँ पर आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, यहाँ पर जो बटन्स है दबाने पर टक टक की आवाज़ आ रही है। और बाकी कीबोर्ड्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बिल्ड अच्छा है और फील बहुत अच्छा है। टाइपिंग के लिए अगर देखें तो फील जो है बहुत अच्छा आ रहा है बिल्कुल भी। ये लाइट के साथ में है, RGB लाइट नहीं होगी इसके अंदर, लेकिन एक लाइट जल रही होगी, उसको हम अभी देखेंगे। और बाकी यही सारी डिटेल्स थी। और आपको कैसा लगा? बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिन है। जैसे कि अगर आप इस पर देखें जो डिस्प्ले है ये बहुत ही थिन है, ओवरऑल जो है ये बहुत ही थिन है। तो इसके वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी 0 रीडिंग है। और इसको रखने के बाद जो है
1.889 यानी कि 1.9 केजी के आसपास इसका जो है वजन है, इस तरीके से 1.9 केजी के आसपास वेट है इसका। तो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुल मिला जुला करके ठीक ही ठाक वेट भी है, क्योंकि वजन तो रहेगा ही, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक भी है और डबल फैन है, तो वो सारी चीज़ें इसके वजन को बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए हम इसको जो है टेस्ट करके देखते हैं कि ये लैपटॉप कैसा है और क्या परफॉर्मेंस देता है। हम हर कैटेगरी में इसको हम चेक करेंगे, गेमिंग्स पर भी हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इस लैपटॉप को जब मैं लेकर के आया था, खरीदा, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने के बाद जो है सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आई वो ये प्रॉब्लम आई कि ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, लिमिट से ज़्यादा हीट होता है। अगर आप हमारे पास और लैपटॉप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटेल i5 9th जनरेशन है, यहाँ पर Ryzen 5 जो है 3rd जनरेशन है, और साहिल के पास जो है एसर का है i5 10th जनरेशन है। उन दोनों पर हम लोग, इन सारे लैपटॉप्स पर जो है हम लोग प्रीमियर प्रो चलाते हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसके अंदर ये i7 10th जनरेशन है, ध्यान रखेंगे। हमारे पास जितने भी इंटेल के हैं वो i5 10th जनरेशन है, Ryzen 5 या तो 3rd जनरेशन है या 5th जनरेशन है, लेकिन वहीं पर ये i7 है। i7 10th जनरेशन मैंने इसलिए लिया कि इस पर हम लोगों को थोड़ा हाई एंड काम करना था, आफ्टर इफेक्ट वगैरह का हमें काम करना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा महंगा लिया, इंटेल i7 के साथ लिया कि इस पर हम वो काम कर पाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल वर्क में ही इतना हीट होता है कि आप यहां पर रोटियां सेक सकते हैं, ये हाथ रखा नहीं जा रहा है, को पैसा बर्बाद। थोड़ी ही देर के अंदर इतना ये हीट होता है। उसके बाद हम लोगों ने कंपनी को कांटेक्ट किया कि हो सकता है कि प्रॉपर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों ने इसका कुछ सेटिंग दिखाया। ये भी अगर ढंग से गेमिंग करने लग जाता है तो ये ओवर हीट होकर के जो है लैग करने लग जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम इसके साथ में है। जब हमने, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो रहा हूं, आप एक आवाज सुनिए। शायद आपको ये आवाज सुनने में आ रहा होगा, ये इस लैपटॉप का साउंड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जब स्टार्ट होता है हमारे ऑफिस में, हम लोग प्रॉपर तरीके से साइलेंट मोड में काम कर रहे होते हैं, और जब ये बंद होता है तो जैसे लगता है कि कितना सन्नाटा सा छा गया। सारे लैपटॉप काम कर रहे होते हैं, ये अकेले मिल करके इतना शोर मचाता है। ये इसके अंदर एक ही फैन दे दिया है और उसको हाई स्पीड कर दिया है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, क्या हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है, क्या सोच करके, कहाँ इसको चलाया जाएगा। अगर मान लीजिए इस पर कोई लड़का गेमिंग कर रहा है, गेमिंग करते समय अगर वो लाइव जा रहा है तो इसका शोर इतना माइक के अंदर आएगा कि वो लाइव भी कैसे जा सकता है, किस तरीके से इसको चलाएगा। इसको थोड़ा दूर करने के लिए हम लोगों ने अलग से मॉनिटर रख रखा है कि इसको दूर रखेंगे और अलग चलाएंगे। लेकिन जो हीटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आ ही रही है। कुछ सेटिंग्स बताया कंपनी ने कि आप ये सेटिंग कर दीजिए, वो पंखे का जो साउंड है वो कम हो जाएगा। वो हम अभी आपको दिखाते हैं। कंपनी ने ये सेटिंग करने के लिए बताया कि आप यहां पर साइलेंट पर कर दीजिए तो पंखे का जो साउंड कम हो जाएगा, बैलेंस पर कर देंगे तो जब ओवरलोड होगा तो साउंड करेगा, यानी फैन चलेगा स्पीड से, और नॉर्मल वर्क करते समय जो है आप जो है इसको साउंड कम रहेगा, मतलब स्पीड कम रहेगी फैन की तो साउंड कम करेगा। लेकिन इस पर अगर हम कम करते हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल वर्क में भी ये लैग कर रहा है, उतना हीट होने लग जा रहा है। फैन तो बंद हो जा रहा है, बहुत ही कम उसका जो है साउंड हो जा रहा है, लेकिन स्लो हो जा रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल हल्के वर्क पर भी ये जो है काम नहीं कर रहा है। बैलेंस पर करने के बाद भी हम एडिटिंग कर रहे हैं तो भी लैग कर रहा है, गेमिंग कर रहे हैं तो भी लैग कर रहा है। जब लैग करने की प्रॉब्लम बताते हैं तो कहते हैं कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पर कर दीजिए। जब एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पर कर देते हैं तो कुछ हद तक सही चलता है, लेकिन ये इतना हीट होता है कि जिसका क्या कहना। और उसके बाद इसका साउंड इतना इरिटेट करता है कि ये लैपटॉप वाकई में बिल्कुल भी फेल है। दोस्तों आप इसको कभी ना बाय करें, आपका पैसा बिल्कुल भी बेकार जाएगा। अगर ये परफॉर्मेंस भी देता है तो इसके साउंड से आप इरिटेट होंगे, लाइव नहीं जा सकते डायरेक्ट, क्योंकि यहीं से इसका साउंड जो है माइक आपका कैच करेगा। और नॉर्मल एडिटिंग करते हैं तो
तो भी ये लैग करता है। नॉर्मल वर्क करने पर अगर बैलेंस पे कर देते हैं तो होगा ही नहीं, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पर करेंगे तो इरिटेट करेगा, आखिर में हम इसको यूज कहां करेंगे। तो ओवरऑल पैसा फंस गया है हमारा। कंपनी कहती है कि लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है, हम कहां इसको चलाएंगे? ऑफिस में सभी को डिस्टर्ब करने के लिए चलाएंगे। कुल मिला जुला करके इसका डिजाइन बिल्कुल भी हमें सही नहीं लगा, बहुत ही बेकार लगा। तो आप ध्यान रखें, MSI का कम से कम ये जो मॉडल है, पूरा रिव्यू आपने देखा होगा, ये मॉडल बाय ना करिए। सिंगल फैन दे दिया है पता नहीं क्यों, और उसका स्पीड इतना हाई कर दिया कूल करने के लिए कि उसका साउंड इरिटेट करने लग गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, नहीं तो उनका भी पैसा फंसेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।